नमस्कार दोस्तों। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं, ये है मीना कुमारी। तो आज मैं जो चीज़ें लाई हूँ इनके बारे में शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा, कब से इन्होंने फ़िल्मों की शुरुआत की थी, मतलब फ़िल्मों में काम करने की शुरुआत की थी और कब तक इनकी फ़िल्में आई थी। और सभी को पता है बहुत ही कम उम्र में महज़ 35 वर्ष की उम्र में ही इनका निधन हो गया था। कैंसर था इन्हें, जिसके कारण ये असमय ही चल बसी थीं और एक बहुत ही बड़ा सितारा फ़िल्म इंडस्ट्री का ख़त्म हो चुका था। इनकी लाइफ में बहुत अच्छे दिन नहीं रहे, बहुत कम ही रहे और बेवफ़ाई बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में रही। इन्होंने बहुत कोशिश की वफ़ा चाहने की, वफ़ा करने की, पर ऐसा नहीं हुआ। इनकी लाइफ में बहुत सारी कमियां रह गईं और अधूरा ही जीवन चला गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ और प्लीज़ आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं इनके जो शेर लिखे गए हैं वो भी मैं पढ़ूंगी और वो सुनना आप दिल को छू लेंगे। हालांकि आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना भी होगा, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि मीना कुमारी एक फ़नकार भी थी और साथ में वो लिखती भी बड़ा अच्छा थी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 1939 में लेदरफेस नाम की एक इंग्लिश फिल्म आई थी जिसमें बेबी महजबी के नाम से उन्होंने किरदार निभाया था। और साथ में 1939 में ही एक हिंदी फिल्म आई थी अधूरी कहानी, उसमें भी बेबी महजबी के नाम से इन्होंने किरदार निभाया था। इसके साथ ही 1940 में पूजा, जिसमें बीना नाम था इनके कैरेक्टर का। 1940 में एक और फिल्म आई थी एक ही भूल, जिसमें बेबी मीना के नाम से इन्होंने काम किया था। 1941 में नई रोशनी, 1941 में ही आई दूसरी फिल्म बहन, 1941 में कसौटी और फिर 1941 में ही विजय फिल्म आई थी जिसमें इन्होंने क्रमशः मुन्नी, बीना, बेबी मीना के नाम से काम किया था। 1942 में गरीब फिल्म आई थी, 1943 में प्रतिज्ञा, 1944 में लाल हवेली, 1946 में बच्चों का खेल, जिसमें अनुराधा के नाम से इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था। 1946 में तारा के नाम से दुनिया एक सराय फिल्म आई थी। 1948 में पिया घर आजा, 1948 में ही बिछड़े वालम, 1949 में वीर घटोत्कच, जिसमें सुरेखा नाम से उन्होंने रोल किया था। 1950 में श्री गणेश महिमा, जिसमें सत्यभामा का रोल किया था। 1950 में मगरूर, जिसमें मीनू राय नाम था इनका। 1950 में हमारा घर, 1951 में सनम, 1951 में ही मदहोश, 1951 में ही लक्ष्मी नारायण, जिसमें देवी लक्ष्मी का किरदार इन्होंने निभाया था। साथ ही 1951 में हनुमान पाताल विजय के नाम से भी एक फिल्म आई थी जिसमें मकरी का रोल इन्होंने निभाया था। 1952 में अलाउद्दीन और जादुई चिराग, ठीक 1952 में ही तमाशा फिल्म, 1952 में ही बैजू बाबरा और 1953 में परिणीता, 1953 में ही आई फिल्म फुटपाथ, 1953 में आई फिल्म 2 बीघा ज़मीन। ये सारी फिल्में बहुत ही फेमस रही थी और बहुत ही हिट रही थी। 1953 में और भी फिल्में आई थी जैसे दाना पानी, दायरा, नौलखा हार। ये 3 फिल्में भी उसी वक्त आई थी। 1954 में इल्ज़ाम, चांदनी चौक, बादमा और 1955 में रुखसाना, बंदिश, आज़ाद, अदले जहांगीर, नया अंदाज, ये सारी फिल्में भी उसी वक्त की थी। 1956 में शतरंज, मेम साहिब, हलाकू, एक ही रास्ता और बंधन जैसी हिट फिल्में भी आई थी। 1957 में शारदा, मिस कैरी और 1958 में यहूदी, सवेरा, सहारा, फरिश्ता, इस तरह की ये हिट फिल्में आई थी। 1959 में सट्टा बाजार, शरारत, मधु, जागीर, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, चांद, चार दिल चार राहें, अर्धांगिनी, ये सारी फिल्में भी हिट रही थी। 1960 में फिल्म आई दिल अपना और प्रीत पराई, जो सुपर डुपर हिट रही। बहुत ही लोकप्रिय फिल्म है, आज भी लोग उसे देखना पसंद करते हैं। 1960 में आई 2 फिल्में और, बहाना और कोहिनूर। कोहिनूर ने एक बार फिर से सिक्का जमा लिया था। 1961 में जिंदगी और ख्वाब, भाभी की चूड़ियाँ, प्यार का सागर, ये सारी फिल्में हिट रही थी। 1962 में साहेब बीबी और गुलाम, मैं चुप रहूँगी, आरती, ये सारी फिल्में मीना कुमारी को अलग पहचान दे रही थी।
1963 में किनारे किनारे, दिल एक मंदिर, अकेली मत जइयो, सांझ और सवेरा, गज़ल, चित्रलेखा, बेनज़ीर, मैं भी लड़की हूँ, ये 1963 और 64 के बीच की फिल्में थीं। 1965 में भीगी रात, पूर्णिमा, काजल, पिंजरे के पंछी, फूल और पत्थर, मंझली दीदी, ये फिल्में भी लगातार आती रहीं। 1967 में नूरजहाँ, चंदन का पालना, बहू बेगम, बहारों की मंजिल, अभिलाषा, जवाब, सात फेरे, मेरे अपने, दुश्मन, पाकीज़ा और लास्ट फिल्म उनकी हो गई गोमती किनारे, जो 1972 में आई थी। तो ये जो फ़िल्में मैंने अभी बताई, ये लगातार 1972 तक की फ़िल्में मैंने बताई और अंतिम फ़िल्म उनकी थी गोमती के किनारे। इसके बाद वो बीमार रहने लगी थी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 1952 में आई फ़िल्म बैजू बावरा के लिए इन्हें फ़िल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इसके बाद इन्होंने कई फ़िल्मों के लिए पुरस्कार जीता। तो चलिए अब वो शेर मैं सुना देती हूँ, जो मीना कुमारी ने लिखा था। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। रिमझिम बूंदों में जहर भी है, अमृत भी है, आंखें हंसती दिल रोया, ये अच्छी बरसात मिली। जब चाहा दिल को समझे, हंसने की आवाज सुनी, जैसे कोई कहता हो ले फिर तुझको मात मिली। माते कैसी घाते क्या, चलते रहना आठ पहर, दिल सा साथी जब पाया, बेचैनी भी साथ मिली। होठों तक आते आते जाने कितने रूप भरे, जलती बुझती आँखों में सादा सी जो बात मिली। यूँ तो इन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं, लेकिन कुछ फेमस हुई थी, कुछ लोकप्रिय हुई थी और इन्होंने उसे गाया भी था। तो एक बस और मैं नज़्म सुना देती हूँ इनकी। तू चला जाएगा, वक्त आंसू ही आंसू में ढल जाएगा, वक्त आहों में मेरी बदल जाएगा, वक्त यादों से तेरी बहल जाएगा, जिस्म लावे की सूरत पिघल जाएगा, जहन पारे की सूरत फिसल जाएगा, तू चला जाएगा ऐ मेरे अजनबी। ये थी नज़में और भी बहुत सारी नज़में हैं। अब मैं एक गज़ल आपको सुनाने जा रही हूँ। चाँद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, बुझ गई आस छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा और जाँ तन्हा, हम सफ़र कोई घर मिले भी कहीं, दोनों चलते रहे यहाँ तन्हा। जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मकां तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहाँ तन्हा। और इसी तरह तन्हा वो चली गईं, उम्र भर प्यार की तलाश में, वो प्यार उन्हें नहीं मिला। अकेली सफ़र पर आई थी और अकेली सफ़र पर चली गई। तो आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी वीडियो एक पहल है मेरी, एक टॉपिक मैंने चेंज किया है, क्योंकि बहुत अपने आप में तन्हा कर देने वाला कंटेंट यहाँ पर चल रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि हमें अपनी राह मोड़ लेनी चाहिए, जहाँ से हमें दुख मिले, दर्द मिले, अपमान मिले, उन चीज़ों से अलग हटकर हम अपनी ये पहचान बनाएं और कुछ ऐसी ही चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाऊं, जिसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट अभी भी बचा हुआ है। भले ही आज के समय में बॉलीवुड के लोगों से लोग नफ़रत करते हैं, लेकिन ये लोग जो है ना बॉलीवुड के हीरे हैं, जिन्हें हम कुछ नहीं कर सकते, इनकी चमक को धुंधली नहीं कर सकते। ये लोग दुनिया में अब नहीं हैं, लेकिन इनकी जो फ़िल्में हैं आज भी हमारे ज़हन में बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती हैं। और इनकी फ़िल्मों की जो कहानियाँ होती थी, ये लोग बिल्कुल बखूबी बहुत अच्छा अभिनय करते थे और हमें ज़रा भी उन फ़िल्मों को देखते वक़्त ये महसूस नहीं होता था कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग भी उन किरदारों में समा जाते थे और सामने हमें इनका किरदार नज़र आता था, ना कि ये हीरोइन नज़र आती थी। तो यही होती है एक अभिनय करने वाले की पहचान, सच्ची पहचान, जो सामने वाले के दिल में, दिमाग में अपनी कहानियों के ज़रिए समा जाए। इनके रोल हमें याद हैं, शायद चेहरे कभी भूल भी हम जाएँ, लेकिन जो रोल इन्होंने निभाया है अपनी फ़िल्मों में, वो हमेशा ही हमें याद रहेगा। तो चलिए वीडियो को इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये पहल अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा।
और साथ ही जो लोग नए आएंगे मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।